अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज एलाइट स्कूल अल मिराज कैंपस। आई एम योर इंस्ट्रक्टर शुएब कुरैशी। आई होप यू आर एंजॉइंग योर हॉलीडेज़। बहुत सख्त सर्दी है, कोशिश करें घर में रहें और अपने आप को क्वारंटाइन रखें। जिस मकसद के लिए आपको गवर्नमेंट ने छुट्टियां दी हैं उसको फॉलो करें, और जो आपको स्कूल होमवर्क मिल रहा है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें, याद करें उसको और बार बार लिख के उसकी प्रिपरेशन करें। अच्छा, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, वीक थर्ड है, और इस वीक ग्रेड 7 है। और इस वीक में हम लोग जिस चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे उसमें हमारा यूनिट आता है यूनिट 7। यूनिट 7 है वाटर के बारे में, और इसमें हमारे पास 2 न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं। न्यूज़ रिपोर्ट्स जो अखबार में छपती हैं। फर्स्ट न्यूज़ रिपोर्ट है व्हाट इज़ हैपनिंग टू आवर वेदर, और सेकंड न्यूज़ रिपोर्ट है द केस ऑफ डिसअपीयरिंग रिवर न्यूज़। ये रिपोर्ट भी है। सबसे पहले इसके वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं न्यूज़ रिपोर्ट के। पिक्चर्स क्यू विजुअली अट्रैक्टिव, यानी कि जो देखने में बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा हो, आपको अट्रैक्ट कर रहा हो। टोरेंशियल कहते हैं हैवी रेन, तेज़ बारिश। पैटियो कहते हैं टेरेस को या कोर्टयार्ड, जो आपके सहन या कमरे से बाहर का जो हिस्सा होता है। पार्केट फ्लोर मेड ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ वुड, ऐसा फर्श जो कि छोटे छोटे लकड़ी के पीसेस से मिला के बना हो। ओरिएंटल कहते हैं रिलेटेड टू द कंट्रीज़ ऑफ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, जो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के जो मुल्क हैं उनको हम ओरिएंटल कहते हैं। टक अप, कवर्ड अप करना है, किसी चीज़ को कवर करना। इवैक्यूएट, इवैक्यूएट मतलब होता है किसी जगह को खाली कर देना या कहीं से भाग जाना, चले जाना। फिरसेस्ट होता है स्टॉमी, तूफ़ानी। कोलैप्स टकराना भी होता है, कोलैप्स का फॉल डाउन गिरना भी होता है। टन कहते हैं 1000 kg के वेट को। हॉल्ट कहते हैं ड्रैग, किसी चीज़ को खींचना। अच्छा, ये राइटिंग टॉस है ब्रीफली समराइज इन अ फ्यू सेंटेंस न्यूज़ रिपोर्ट भी। इस न्यूज़ रिपोर्ट को आप पढ़ें और इसको अपने तौर पे इसकी समरी लिखें। यहाँ हमने मेंशन तो कर दी है समरी, लेकिन आप कोशिश करें इसको अपनी वर्डिंग में भी लिखने की कोशिश करें, इससे आपकी क्रिएटिव राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। इसी तरह न्यूज़ रिपोर्ट जो ए है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एलेक्स स्टीवर्स आई विटनेस अकाउंट राइट डाउन 3 nouns which are names for parts of her house. The 3 nouns which are the names for parts of her house are iron sheet, conservatory windows and parquet floor. अच्छा, ये पूछा गया कि एलेक्स स्टीवर्ट्स के जो घर के जो 3 चीज़ों का नाम बताएं जिसका उसका घर बना हुआ था। आयरन शीट का बना हुआ था, और विंडो थी आम सी जो लकड़ी की होती हैं, और लकड़ी का फर्श था। न्यूज़ रिपोर्ट बी, व्हाट इज़ द वर्ब विच मीन टू वॉक थ्रू वाटर। पानी में चलने के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है, जो वर्ब यूज़ हुआ है, वो कौन सा वर्ब यूज़ हुआ है? विच इज़ परहैप्स नी हाई। तो ये वर्ड जो यूज़ हुआ है पानी में चलने के लिए, वेड अक्रॉस का वर्ब यूज़ हुआ है। इसका मतलब है पानी में चलना। व्हाट इज़ द वर्ब विच इज़ यूज फॉर व्हेन अ शिप फाइंड इटसेल्फ स्ट्रक इन द सॉलिड बॉटम ऑफ अ रिवर। जब एक कश्ती समुंदर में पानी कम होने की वजह से नीचे स्ट्रक कर जाती, फंस जाती है, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है? कौन सा वर्ब यूज़ किया है? अग्राउंड। अग्राउंड ये एक वर्ड है, इसका मतलब है ज़मीन से कोई जहाज़ जो है ना वो पानी कम होने की वजह से स्ट्रक कर जाना, रुक जाना। व्हाट इज़ द नाउन फॉर मैन मेड आर्टिकल। इंसान की बनी हुई चीज़ों की जो हैंडमेड होती हैं उनको क्या कहते हैं? इसको आर्टिफैक्ट कहते हैं, यानी कि जो हाथ की बनी हुई चीज़ है। इसके साथ वॉट, ये सारे जो है न्यूज़ रिपोर्ट 1 और न्यूज़ रिपोर्ट 2 के क्वेश्चंस आंसर्स हैं, और समरी भी आपको दी हुई है, लेकिन आप कोशिश करें समरी अपने वर्ड्स में ही लिखें। इसके साथ यूनिट 7 वाटर का टेक्स्ट 4 है 6 फुलिश फिशरमैन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है 6 भाइयों के बारे में, और जो 6 ब्रदर्स हैं इनका सबका जो प्रोफेशन है फ़िशिंग ही है। तो सारे डिसाइड करते हैं कि हम फ़िशिंग करने जाएंगे और मुख्तलिफ़ प्लेसेस पे फ़िशिंग करेंगे, और एंड पे हम काउंट करेंगे कि किसने ज़्यादा फ़िशेस कैच की हैं। तो अब सारे भाई मुख्तलिफ़ जगह पे बैठ जाते हैं। कोई बैंक ऑफ द रिवर, कोई ट्री के ऊपर चल जाता है, कोई छोटी सी बोट लेके चल जाता है, कोई सेंटर ऑफ द ट्री चल जाता है, कोई ब्रिज के ऊपर खड़े होकर शिप्स को फ़िश को कैच करता है। तो एंड पे क्या होता है कि जब सारे भाई रिटर्न होने लगते हैं और एक दूसरे को काउंट करते हैं, तो काउंटिंग करने में गलती करते हैं
और वो 6 भाई थे। जब काउंटिंग करते तो 5 निकलते हैं, दोबारा काउंटिंग करते हैं फिर 5 निकलते हैं। तो होता ये है कि जो काउंटिंग कर रहा होता है वो अपने आप को काउंट नहीं करता। तो एक बच्चा वहाँ से गुजर रहा था, वो फिशिंग करने आया था, लेकिन उसके पास कोई फ़िश नहीं हाथ लगी, वो खाली हाथ जा रहा था। तो उन्होंने उससे कहा, बच्चे ने कहा कि मैं आपका मसला हल कर दूँ। तो उन्होंने कहा, तो बच्चे ने सबको लाइन वाइज खड़ा करके काउंट किया तो 6 निकले। तो वो बड़े खुश हुए कि इस बच्चे ने हमारे भाइयों को पूरा कर दिया, हम तो 5 थे 6 हो गए। तो उस बच्चे को इनाम के तौर पे इन फिशर्स मैन ने अपनी फ़िशेस दे दी, और उस बच्चे के लिए बड़ी गुड लक होगी कि उसके लिए पूरा दिन कोई फ़िश उसके हाथ नहीं लगी, और एंड पे वो एक छोटा सा मसला उसने हल किया इन भाइयों का, और इतनी सारी फ़िशेस उसको मिल गई। ये उसकी गुड लक थी। अब आगे वर्ड्स मीनिंग को डिस्कस करते हैं। वंडर्ड कहते हैं बी अमेज, हैरान हो जाना। राफ्ट कहते हैं एक फ्लैट बोट होती है। ग्रेशियस होते हैं, ग्रेशियस कहते हैं काइंड को, पोलाइट को, मर्सीफुल रहमदिल को। स्पाई कहते हैं द वन हु सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट, यानी कि जो इन्वेस्टिगेट करते हैं ना उनको हम स्पाई कहते हैं, जासूस को। स्पॉट कहते हैं ख़ास जगह, ख़ास प्लेस को कहते हैं। स्ट्रॉलिंग होता है इधर उधर घूमना फिरना, चहलकदमी करना, वेंडरिंग। डिस्ट्रेस होता है मायूसी हो जाना, अपसेट हो जाना, ट्रबल में आ जाना। टिकल होता है सेंसेशन कॉज बाय अ लाइट टच, यानी कि टिकल बेसिकली हम उसको अपने लफ्ज़ों में गुदगुतानी करना कहते हैं, टिकलिंग, गुदगुतानी करना, ठीक है ना। श्राइक लाउड क्राई, ऊंची आवाज़ में चीखना। चकल्ट लाफ क्वाइटली, खामोशी के साथ हंसना, यानी कि ऐसे हंसना किसी को शो ना हो। रोड कहते हैं लाफ लाउडली, ऊंची आवाज़ में हंसना या ऊंची आवाज़ में चीखना भी होता है। क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्सप्लेन हाउ द ब्रदर केम टू बिलीव दैट वन ऑफ देम हैड बीन ड्रॉन। Alf was worried about his brother's safety, so he started counting all of them. While counting, he did not count himself and thought that one of 6 brother is missing. The other brother did the same mistake and thought one of them had been drawn. एल्फ जो एक भाई था उसने सबको गिना लेकिन अपने आप को काउंट नहीं किया, और वो समझा 5 भाई हैं। बाकियों ने भी जब काउंट किया उन्होंने भी सेम मिस्टेक की, और वो ये समझे कि एक भाई हमारा डूब गया है। डिस्क्राइब द प्लेस फ्रॉम विच, ये जगह हैं। एल्फ ने डिसाइड किया कि वो बोट पे फिशिंग करेगा। बिल ने कहा वो राफ्ट एक कश्ती पे करेगा। क्लैम जो भाई का नाम है वो कहते हैं ब्रिज के ऊपर फिशेस को कैच करूँगा। डिक ने कहा कि मैं ट्री के ऊपर हैंग होके फिशेस को करूँगा कैच। एड ने कहा कि मैं एक आइसलैंड है छोटा वहाँ जाके करूँगा। फ्रैट ने कहा कि वो दरिया के किनारे बैठ के मछलियाँ पकड़ेगा। अब आगे एक्सप्लेन द पार्ट प्लेड बाय द लक इन द स्टोरी, स्टोरी ने इसमें क्या रोल प्ले किया। मैंने आपको पहले भी लक ने क्या पार्ट प्ले किया स्टोरी में, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्हाइल ऑल द ब्रदर वर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट ब्रदर, लकीली दे केम अक्रॉस अ बॉय एंड ही हेल्प देम इन फाइंडिंग देयर लॉस्ट ब्रदर। इन ग्रेटिट्यूड दे गेव हिम ऑल द फिशेस दे हैड कॉट। वो सब ये समझते थे कि हमारा एक भाई डूब गया है, लेकिन उस बच्चे ने इनका मसला हल कर दिया। उन्होंने अपनी मछलियाँ उस बच्चे को दे दी, और बाय लक उस बच्चे को जिसने कोई मछली नहीं पकड़ी थी काफ़ी सारी मछलियाँ मिल गई। अगली स्टोरी है हेस में एक वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का। वंस देयर वाज अ हंटर ही हैज अ ब्यूटीफुल हॉर्न। ये कहानी एक शिकारी के बारे में जिसके पास एक जंगली कुत्ता था, और वो उसके घर में हिफाजत भी करता था उसकी एब्सेंस में। वन डे द हंटर वेंट आउट फॉर हंटिंग, ही डिड नॉट टेक द हॉर्न विद हिम। एक दिन वो बाहर गया और अपने उस जंगली कुत्ते को साथ नहीं लेके गया। इट वॉज लेफ्ट एट हिज होम एंड हिज सन व्हेन द हंटर केम बैक ही फाउंड हिज सन मिसिंग। वो जो शिकारी कुत्ता था और उसका एक छोटा बच्चा था वो घर में ही रह गए। जब वो घर वापस आया उसने देखा कि उसका बेटा नहीं मिल रहा ही। द हॉर्न वाज स्टैंडिंग एट द गेट, गेट पे वो शिकारी कुत्ता खड़ा हुआ है। इट वाज ऑल ब्लड स्टेन, और उसका मुंह खून से भरा हुआ। द हंटर थॉट दैट द हॉर्न किल्ड हिज सन, कि शायद उस हॉर्न ने, शिकारी कुत्ते ने बच्चे को मार दिया उसके। ही एट वंस किल्ड द हॉर्न। आफ्टर दिस ही सॉ ब्लड स्टेन एवरीवेयर इन द हाउस। उसने जल्दी में आके उस हॉर्न को मार दिया, और उसने बाद में देखा कि पूरे घर में ही ब्लड बिखरा हुआ है। ही वॉज वेरी सैड एंड सरप्राइज, वो बहुत उदास हुआ और हैरान भी हुआ। आफ्टर सम टाइम हिज सन केम आउट ऑफ हिज रूम, ही टोल्ड हिज फादर ऑल अबाउट द हैपनिंग। ही टोल्ड दैट अ हंग्री वुल्फ हैड कम इनटू द हाउस टू ईट हिम। उसने बताया कि एक जो भूखा था भेड़िया घर आया था, तो उससे मेरी जान बचाई है इससे जंगली कुत्ते ने, इस हॉर्न ने। बट द हॉर्न अटैक इट इन टाइम एंड किल इट। हॉर्न ने इसको मार दिया और वक्त पे इसको ख़त्म कर दिया। हेयरिंग दिस
द हंटर बिगेन टू क्राई एट हिज हेस्ट इन किलिंग हिज फेथफुल हॉर्न। अब इस पे वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, उदास हुआ, रोने लग गया कि मैंने अपने इतने वफादार कुत्ते को मार डाला। तो ये मोरल्स का क्या निकला, हेस्ट मेक वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का। तो ये सारा हमारा वीक 3 का वर्क है। इसे आप याद भी करें, स्टोरी को याद करें, लिखें, घर में जो है उसको टेस्ट दें, चेक कराएं, और क्वेश्चन आंसर्स को भी इसी तरह वो जो रिपोर्ट ए और रिपोर्ट बी का जो आपको समरी दी गई है, कोशिश करें अपने वर्ड्स में लिखें उसको, और ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग की प्रैक्टिस भी है। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वीक 3 में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।